शादी की जादुई लिपस्टिक। परिवेश में वृंदा नाम की एक लड़की रहती थी। वृंदा की माँ दूसरों के घरों में जाकर काम किया करती थी और घर का खर्चा चलाती थी। फिर इसी तरह कुछ साल बीत जाते हैं और वृंदा की शादी एक लड़के से तय हो जाती है। पर वृंदा की माँ के पास उसकी शादी के दहेज के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए एक दिन, वृंदा, आज से मुझे ओवर टाइम करके काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारी शादी के लिए भी पैसे पूरे नहीं हो पाए हैं। इसीलिए आज से मैं ज्यादा मेहनत करूंगी। माँ, आपको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी आप दिन भर तो काम करती हैं। आज से मैं आपकी काम में मदद करूंगी और अब हम दूसरों के घरों में काम नहीं करेंगे क्योंकि अब हम एक छोटी सी लिपस्टिक की दुकान खोलेंगे और अपना काम शुरू करेंगे। बेटी, तुम ठीक कहती हो, पर उसके लिए हमारे पास पैसे भी तो होने चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं किसी न किसी से पैसे उधार ले लूंगी और फिर काम होते ही लौटा दूंगी। फिर कुछ दिनों में दोनों माँ बेटी मिलकर एक लिपस्टिक की दुकान खोलती हैं और फिर देखते ही देखते उनकी दुकान चल पड़ती है। फिर एक दिन अचानक एक हादसा हो जाता है और उस दुकान में आग लग जाती है और सब खत्म हो जाता है। दोनों बहुत ही दुखी होती हैं। फिर एक दिन वृंदा किसी काम से जा रही थी, तभी अचानक जोरों से बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। वृंदा बहुत ही डर गई और छाया के लिए इधर उधर जगह ढूंढने लगी। काफी ढूंढने के बाद भी उसे कोई जगह दिखाई नहीं दी। फिर भटकते भटकते दूर एक जंगल में पहुंच गई। ये मैं कहाँ गई? ये तो जंगल है, मुझे जल्दी से यहाँ से जाना चाहिए। फिर वे वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे एक लिपस्टिक पड़ी हुई दिखाई देती है। ये तो लिपस्टिक है और ये बहुत ही पुरानी लग रही है। लगता है सालों से ये यहाँ पड़ी हुई है। मैं इसे उठा कर देखती हूँ। वे जैसे उस लिपस्टिक को उठाती है तभी वहाँ प्रकाश होता है और वह लिपस्टिक बोलने लगती है। तुम्हें पता है, तुमने मुझे उठाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं यहाँ कई सालों से पड़ी हुई थी और मुझे किसी ने श्राप दिया था कि जब तक कोई अच्छा इंसान मुझे नहीं उठाएगा तब तक मैं हमेशा यही पड़ी रहूंगी। तुमने मुझे उठाया तभी मैं वापस जीवित हो पाई। तुम्हारा धन्यवाद। मैं एक जादुई लिपस्टिक हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? वो मैंने और मेरी माँ ने मिलकर एक लिपस्टिक की दुकान खोली थी। एक दिन उस दुकान में आग लग गई और सब जल गया। इसीलिए हम चाहते हैं कि वापस से हम वैसी ही दुकान खोलें। जादुई लिपस्टिक वृंदा को एक लिपस्टिक देते हुए कहती है, ये तुम जैसे ले जाकर अपनी दुकान में रखोगी तभी वह दुकान लिपस्टिक से भर जाएगी। ये सुनते ही वृंदा बहुत ही खुश होती है और वहाँ से चली जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सौतेली सास का अत्याचार। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानी है सौतेली सास के अत्याचार की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। नायरा परी की नई नई शादी हुई थी। उसका पति विशाल किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। विशाल की माँ उसकी सौतेली माँ थी, इसीलिए वह विशाल से ज्यादा प्यार नहीं करती थी। विशाल के जाते ही वह अपनी बहू पर अत्याचार करना शुरू कर देती है और उससे सारे घर के काम करवाती थी। किसी किसी दिन तो उसे खाना भी नहीं देती थी। एक दिन महारानी आराम कर रही है, खाना कौन बनाएगा? भगवान तो आकर नहीं बनाने वाले, चुपचाप जाओ और जाकर खाना बना। फिर कुछ घंटों बाद, माँ जी आप खाना खा चुकी है, थोड़ा सा खाना बचा है, मैं खा लूं? जब तक मैं नहीं कहूँगी तो खाने को हाथ तक नहीं लगाएगी। पर माँ जी, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है और शाम हो गई है। एक बार में समझ नहीं आ रहा, मैंने एक बार कहा ना, अगर ज्यादा मेरे पीछे पड़ी तो सीधा 10 दिन का खाना बंद कर दूंगी। समझ में आया? मैं अभी 2 घंटे के लिए सोने के लिए जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना और खाना चुरा कर खाने के बारे में तो सोचना भी मत। समझ में आया?
फिर कुछ देर बाद माँ जी अभी सो रही हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें डिस्टर्ब ना करूं। मैं जाकर खुद ही खाना खा लेती हूँ, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर नायरा परी वहाँ से चली जाती है और किचन में पहुँच जाती है। वह जैसे ही खाना निकालने लगती है तभी वहाँ उसकी सास आ जाती है। बहुत अच्छे, मुझसे चोरी चोरी खाना खाया जा रहा है। नहीं माँ जी, अभी तक मैंने खाया भी नहीं है। मैं बस खाने ही जा रही थी। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने दीजिए माँ जी। तूने मेरे साथ चीटिंग की है, तुझे इसकी सजा मिलकर रहेगी। फिर वह सारा खाना जमीन पर गिरा देती है। अब खा ले जितना खाना है। फिर एक दिन, हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? माँ जी इतनी क्रूर और अत्याचारी कैसे हो सकती हैं? अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। बहुत सह लिया मैंने। मैं अब इस घर से जा रही हूँ। जिस समय नायरा परी घर से गई उस समय उसकी सास वहाँ नहीं थी। वह किसी काम से बाहर गई हुई थी। नायरा परी, जल्दी से पानी ला। ये अभी तक आई क्यों नहीं? कहाँ मर गई? इतनी देर हो गई है, आखिर ये कहाँ गई होगी? चलो अच्छा ही हुआ, बला टल गई। अब मैं चैन से रह सकती हूँ। फिर कुछ दिनों बाद नायरा परी की सास की बहन कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आई। नायरा परी कहाँ है? आपको उससे क्या काम है? अब तो मेरे लिए आई है ना। हाँ, पर वो है कहाँ? वो घर छोड़कर चली गई है। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो उसे घर से नहीं निकाला है ना, वो अपने मन से ही गई है। मैं नायरा परी को अच्छी तरीके से जानती हूँ। वो अपने मन से ही और खुशी से नहीं जाएगी। तूने उसे जाने पर मजबूर किया है ना, तू भी अब कभी भी खुश नहीं रहेगी। क्या गलती की थी उसने? सारा घर का काम भी करती थी और साथ में खाना बनाने से लेकर कपड़े धोने तक सारा काम तो वही करती थी। फिर तुझे उससे क्या प्रॉब्लम थी? उसकी बात सुनकर नायरा परी की सास को अपनी गलती पर पछतावा होता है। मुझे माफ कर दीजिए, चलिए हम अभी उसे ढूंढ कर लाते हैं। अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वह अब यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। उसे अपने किए पर बहुत ही पछतावा होता है, पर अब कुछ नहीं हो सकता था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।